मैं तुझे मरवा दूँगी। फिर उस दिन 3 तारीख में चारों भाइयों को भी कह रही थी अगर मेरा मोबाइल नहीं दिया तो मैं चारों भाइयों को मरवा दूँगी, तू जो तेरे को। इस वजह से मैंने हाँ कंप्लेंट करी। फेसबुक पर लिखा हुआ था उनके नीला ड्रम और सीमेंट की कहानी, तो इस वजह से मैंने डर की वजह से वहाँ कंप्लेंट डाली। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पति अपनी पत्नी के प्रेमी के एक फेसबुक पोस्ट देखकर इस कदर दहशत में आ गया कि उसने अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया। इस खौफ के पीछे छिपी थी मेरठ के उस सौरभ हत्याकांड की रूह कपा देने वाली कहानी, जिसमें लाश को ठिकाने लगाने के लिए नीले ड्रम और सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। मामला बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र का है। यहाँ एक युवक की शादी जिले की ही एक युवती से हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पति को भनक लगी कि उसकी पत्नी का दिल कहीं और धड़क रहा है। शादी के बाद भी पत्नी अपने पुराने प्रेमी को भूल नहीं पाई थी। बात इतनी बढ़ी कि मामला पुलिस के मीडिएशन सेल तक पहुंच गया। अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी ने दो टूक शब्दों में कह दिया, रहूंगी तो सिर्फ प्रेमी के साथ। पति समझौते की कोशिश में लगा था, तभी उसके हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने उसके पैरों तली जमीन खिसका दी। उसने देखा कि उसकी पत्नी की प्रेमी ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में मेरठ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की फोटो थी, लेकिन असली खौफ उस फोटो में नहीं बल्कि उसके कैप्शन में था। कैप्शन में लिखा था सीमेंट और नीला ड्रम। आपको याद होगा मेरठ का सौरभ हत्याकांड, जहां प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने सौरभ की हत्या की, लाश को नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। बुलंदशहर के इस पति को जैसे ही ये पोस्ट दिखी, उसे अपनी मौत सामने खड़ी नजर आने लगी। उसे लगा कि अगला नंबर उसका हो सकता है। खौफ इतना गहरा था कि पति ने हार मान ली। पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा करने का फैसला तक कर लिया। महिला सेल प्रभारी भूपेश ने बताया कि महिला किसी भी हाल में पति के साथ रहने को तैयार नहीं थी और जान का खतरा देखते हुए पति ने भी इसे ही सही समझा। अब दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेरी पत्नी जो दूसरे के साथ संबंध थे उसके गलत, इसलिए उसके साथ आती जाती रहती थी। 1 महीने से वो यहाँ पर से पहले जुलाई में चली गई थी मेरे को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर। 6 महीना का बच्चा था। जब 1 महीना उसके साथ रह आई थी, बोल रही थी कि मैं अपनी मम्मी के पास हूँ। इसलिए जब भी मैं उससे कुछ पूछता था यही कहती थी तुम्हारे पास कुछ सबूत है। मैंने कि मेरे पास सबूत ना है। मैंने कि तो इस वजह से मैं चुप लगा देता। अब मैंने 3 तारीख में जब इस पर बात कर रही थी उसी लड़के से, तो मैंने जब उसका मोबाइल पकड़ा और उसमें जब मैंने ज़बरदस्ती उसे छीन के नहीं आया, उसमें उसके सबूत देखे थे, कुछ उसके नंगे फ़ोटो और वीडियो थे। इस वजह से मैंने उससे मोबाइल छीना और वहाँ पर इसी वजह से कंप्लेंट करी मैंने कप्तान साहब के पास। वहाँ से फिर यहाँ पर फिर अगले दिन यहाँ पंचायत भी जुड़ी थी, आए थे मानकरौरा से और मुकेश भी आया था। यहाँ पर हो गया था फैसला करने का, मैं इसी के साथ रहूँगी और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुकेश कौन है? मुकेश मानकरौरा का लड़का है जो जिसके साथ इसके संबंध थे। तो धमकी भी देती थी मारने की? और मुझे हर बात पर धमकी देती थी कि मैं तुझे मरवा दूँगी। फिर उस दिन 3 तारीख में चारों भाइयों को भी कह रही थी अगर मेरा मोबाइल नहीं दिया तो मैं चारों भाइयों को मरवा दूँगी, तू जो तेरे को। इस वजह से मैंने हाँ कंप्लेंट करी। फेसबुक पर कुछ लिखा था? फेसबुक पे लिखा हुआ था उनके नीला ड्रम और सीमेंट की कहानी, तो इस वजह से मैंने डर की वजह से वहाँ कंप्लेंट डाली। वहाँ से फिर बात हुई, चौकी पे गए हम। चौकी पे ऐसे जाकर उन्होंने ये कह दिया कि एक बार और देख लो, तुम्हारी बहन बेटी भी हैं, आपको ये काम नहीं करने की है। उसने खूब रोई कि मैं पापा आगे को अब कुछ नहीं करने की ऐसी कि तुम ले चलो। वो मेरे से ही बोला उसने कि ले चलो, आगे को गलती ना करूँगी मैं। वहाँ से वो हम ले आए। फिर यहाँ आकर नहीं, फिर भी मेरे मुकेश के साथ रहना, वो तेरे साथ नहीं रहना। ना ही मेरे लिए रोटी पानी बना कर देती थी, ना ही कपड़े लत्ते धोती थी। और बच्चा भी लेटरिन वेटरिन करता था उसे छत पे को फेंक देती थी कपड़ों को, लेटरिन कर इनको। तो आप अब पुलिस के पास गए, तो क्या वो अपने आशिक के साथ गई? वहाँ से क्या हुआ? अब उसके पास गए थे तो महिला सेल में पहुँचे हम, तो उन्होंने वहाँ पूछी कि तू किसके साथ रहना चाहती है, तो उन्होंने उससे कह दिया मैं मुकेश के साथ रहना चाहती हूँ। तो तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला जब इसके साथ जा रही है तो इसे इसके साथ जाने दो, मैं अपने हाथ से इसे इसके साथ विदा करता हूँ। तो आपने लिखित रूप में भी दिया कुछ एप्लीकेशन? जी, लिखित रूप में मैंने कुछ नहीं दिया एप्लीकेशन। फिर नहीं, जाने के लिए आपने लिखित में दिया? ये दिखा। हाँ, ये हमने कागज़ दिए थे
इसके द्वारा वो गई है यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट की वजह से घर उजड़ गया, लेकिन शायद एक संभावित अपराध को होने से पहले ही रोक दिया गया। ये मामला सबक है कैसे अपराध की खबरें समाज में खौफ का नया जरिया बन रही हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पति का फैसला सही था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंप्लेंट करी, फेसबुक पे लिखा हुआ था